व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? हम लर्निंग को किस तरीके से कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पुरानी नॉलेज हमारी किस तरीके से आगे यूज़ हो रही है, इसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये जो कांसेप्ट था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का, ये ई थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने दिया था। तो इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप से काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस बनते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में क्या है? लर्निंग वन एक्टिविटी मेक लर्निंग अनदर एक्टिविटी ईजी, यानी एक जो हमारी लर्निंग है वो दूसरी चीज़ को सीखने में हेल्प करती है। जैसे मैथ की जो आपने सीखा वो आपके फिजिक्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेगेटिव ट्रांसफर इसका जस्ट अपोजिट है, जब एक आपकी कोई सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखने की चीज़ में हिंडर पैदा करती है, बाधा उत्पन्न करती है। जैसे जब आपने हिंदी सीख ली, अब आप जब इंग्लिश सीखेंगे तो वो आपकी हिंदी इंग्लिश के सीखने में आपको थोड़ा-सा मुश्किल पैदा करेगी। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है। ज़ीरो ट्रांसफर जब ना ही मुश्किल पैदा हो रही है, ना आसानी हो रही है। जैसे बैटिंग तो सीख ली, बॉलिंग सीखोगे तो ना बैटिंग की वजह से बॉलिंग सीखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल यानी सेम लेवल पे लर्निंग जब हेल्प कर रही होती है। व्हेन लर्निंग टेक प्लेस फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर एट अ सेम लेवल। जैसे आपने केक को बेक करना सीख लिया, अब आप उसे घर में बेक कर रहे हैं। तो यानी आपने एक जगह जो चीज़ सीखी वही आप सेम लेवल पे कहीं और अप्लाई कर रहे हो, किसी और फॉर्मेट पे। वर्टिकल ट्रांसफर जब एक लोअर लेवल की लर्निंग कोई भी हायर लेवल पे यूज़ होती है। जैसे आपने लोअर लेवल पे जो प्लस सीखा था, वो आप हायर लेवल पे मल्टीप्लिकेशन में उसको यूज़ कर रहे हो, तो ये वर्टिकल ट्रांसफर है। बायलैटरल व्हेन लर्निंग ट्रांसफर फ्रॉम वन लिम्ब टू अनदर लिम्ब। फॉर एग्जांपल कि आपने एक हाथ से लिखना सीखा, तो कहीं न कहीं वो आपका दूसरे हाथ पे भी आप उसको थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हो। एक पैर से किक मारना सीखने पे दूसरे पैर से भी आप किक ईज़िली मार पाओगे। तो ये बायलैटरल ट्रांसफर है। आई होप आप समझ में आ गया होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।